स्टेंट या बाईपास दोनों में से कौन सी चीज़ आपकी दिल की शरियानों की तंगी को दूर करने में ज़्यादा बेहतर है? अगर आपको बाईपास एडवाइस हुआ है तो क्या आप बाईपास को छोड़ के स्टेंटिंग की तरफ आ सकते हैं? बाईपास एक मेजर ऑपरेशन है, स्टेंट एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। बाईपास से बहुत सारे लोग रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं मुतबादिल आप हमें स्टेंट डाल दें लेकिन हम बाईपास नहीं कराएंगे। स्टेंट और बाईपास में बहुत सारे जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, इसके लिए मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो स्टेंट और बाईपास अगर आप दोनों में से एक चीज़ चूज़ करें और स्टेंटिंग की तरफ जाएं तो क्या ये हर मरीज़ के लिए मुमकिन है? इससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स सवाल है, यानी इसका जवाब बहुत सिंपल नहीं है। 2+2=4 की तरह नहीं है, 2 और 2 4 की तरह सिंपल नहीं है। मरीज़ के लिए बाईपास बेहतर है या स्टेंट बेहतर है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। समटाइम्स बहुत क्लियर होता है कि ये मरीज़ आसानी से स्टेंट हो सकता है, स्टेंट से फ़ायदा होगा। कुछ मरीज़ों में बहुत क्लियर होता है कि बाईपास से फ़ायदा होगा, स्टेंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, या बाईपास का फ़ायदा ज़्यादा है स्टेंट की निस्बत। कुछ सिनेरियोज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ऐसे में हम हार्ट टीम मीटिंग करते हैं जिसमें दिल का सर्जन डॉक्टर, स्टेंट वाला डॉक्टर, बेहोशी वाला डॉक्टर, सारी टीम मिलके आपस में उस केस को डिस्कस करती हैं, एंजियोग्राफी को डिस्कस करती है, ये देखती है कि मरीज़ को शुगर है कि नहीं, दिल कमज़ोर तो नहीं है। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनको आपस में हम मशवरा करते हैं, फिर एक डिसीजन लेते हैं, फिर फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल जवाब नहीं है इसका, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी कुछ बातें बता देता हूं कि किन सूरतों में बाईपास जो होता है वो बेहतर होता है स्टेंटिंग की निस्बत। तो वो मरीज़ जिनकी तीनों शरियानों में तंगी है और जो बीमारी की नौयत है वो बहुत ज़्यादा है, यानी बीमारी में उसमें शरियानों में कैल्शियम है, बीमारी बहुत तीनों शरियानों में डिफ्यूज डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा बीमारी है, उस सूरत में स्टेंट अगर कर भी दिया जाए तो मुमकिन होता है कि स्टेंट कुछ टाइम में बंद हो जाए, फिर अगले 2, 3, 4, 5 सालों में फिर से एंजियोग्राफी करनी पड़े और मल्टीपल प्रोसीजर जो है वो फ्यूचर में करने पड़े। तो ऐसे मरीज़ों में बाईपास को प्रेफर किया जाता है। फिर वो मरीज़ जिनमें शुगर हो, शुगर के साथ भी स्टेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। ये मरीज़ों का सवाल होता है कि जी शुगर बड़ी हाई है तो क्या बाईपास मुमकिन हो सकता है? देखिए, शुगर उस वक्त आपकी कंट्रोल की जाएगी, जाहिर है बाईपास करने से पहले, उसके बाद भी आपकी दवाइयों को ऐसे एडजस्ट किया जाएगा कि शुगर कंट्रोल हो जाए, लेकिन शुगर वाले मरीज़ों में बाईपास का फ़ायदा ज़्यादा होता है। फिर वो मरीज़ जिनका दिल कमज़ोर हो चुका हो, हार्ट के पट्टे कमज़ोर हो चुके हों, इंजेक्शन फ्रैक्शन कम हो चुकी हो, 40% से कम हो, उन लोगों में भी बाईपास का फ़ायदा ज़्यादा होता है अगर बीमारी तीनों शरियानों के अंदर है। तो एक्सटेंसिव डिजीज़ यानी डिजीज़ बहुत पेचीदा है, बहुत ज़्यादा है, दिल कमज़ोर है, शुगर है, उसके साथ प्रेफर किया, और यंग पेशेंट्स, यंगर एज ग्रुप के अंदर जो बाईपास है उसको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर मरीज़ की मिसाल के तौर पे एक मरीज़ की उम्र 40 साल है तो अगर हम ज़ाहिरी असबाब को देखें, अपनी एक एवरेज एज को देखें तो वो 60 से 70 साल है, यानी ज़ाहिरी असबाब को देखते हुए इस बंदे ने अभी तकरीबन 25 से 30 साल ज़िंदा रहना है। तो ऐसे में बाईपास एक बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि बाईपास में जो एक अलग नई शरियान बाईपास करके लगाई जाती है वो तकरीबन 15 से 20 साल चल जाती है। तो ऐसे में वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन वो मरीज़ जिनकी बीमारी कम नौयत की है, यानी एक शरियान में बहुत थोड़ी सी जगह पे बीमारी है, उसमें स्टेंटिंग बहुत आसानी से हो सकती है और बहुत बेहतर होती है बाईपास की निस्बत, और वो मरीज़ जिनमें शुगर नहीं है, हार्ट कमज़ोर नहीं है, इन मरीज़ों में स्टेंट जो है वो एक बहुत बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, बहुत थोड़े टाइम का प्रोसीजर है, लंबा चौड़ा सीना काटना नहीं होता, बेहोशी नहीं होती, वेंटिलेटर नहीं होता, नेक्स्ट डे मरीज़ डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में स्टेंट जो है वो एक बहुत रीजनेबल, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, और मरीज़ के सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मरीज़ के जो बार बार छाती में दर्द हो रहा है, दिल की धड़कन के अमराज हैं, वो इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसका उसूल ये है, समटाइम्स तीनों शरियानों में बीमारी भी अगर इतनी नौयत की नहीं है, पेचीदा नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े हिस्से में है, कैल्शियम नहीं है शरियानों के अंदर, तो उस सूरत में स्टेंटिंग एक बहुत रीजनेबल ऑप्शन है। लेकिन इसमें आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगे, अपनी CD जो एंजियोग्राफी की है वो साथ
लेकर जाएंगे, आपका सारा एको, आपकी जो शुगर प्रोफाइल है, ये सारी उनके सामने रखते हुए उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। हर इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने शो हो रही होंगी, इस पर मुझे व्हाट्सएप करें, मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी होगा, मुझसे कंसल्ट करके आप मुझसे मिलके तो आप ये मशवरा जो है वो ले सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको फायदा देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आगे लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।